मैं भी यही कराने वाला हूँ। तो इनकी तैयारी देख के मैं अंतर्मन से प्रसन्न भी हूँ और इनको आशीर्वाद भी देता हूँ। तीर्थराज प्रयाग में 1 महीना सेवा हो गई, हनुमान जी महाराज की भी सेवा करता हूँ कि उत्तरोत्तर इनकी वृद्धि हो और इस तेला ग्राम सभा का नाम ये राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा करे, ऐसा मेरा आशीर्वाद भी है और शुभकामना भी है। जितने और बच्चे हमारे बीच में बैठे हुए हैं, माताएं बहनें बैठी हुई है, माताओं की भी जिम्मेदारी होती है कि 24 घंटा होता है, उसमें से आधा घंटा 1 घंटा अवश्य निकालें, क्योंकि प्रथम गुरु 5-6 साल के बाद में विद्यालय में आएंगे, तब यहाँ के गुरु मिलेंगे, अध्यापक मिलेंगे, टीचर मिलेंगे, लेकिन प्राइमरी जो शिक्षा होती है प्रथम गुरु माता पिता को कहा गया। हमारे बीच में एक और हमारे पुराने साथी वरिष्ठ पत्रकार पधारे हुए हैं, इनका भी स्वागत है, क्योंकि गुरु जी का कार्यक्रम में जाना हुआ है और फिर भी हमारे लोगों के बीच में आएंगे। लेकिन इतना हमारी माताएं बहनें जो यहाँ बैठी हुई हैं, जो भी अभिभावक गार्जियन बैठे हुए हैं, आज इस 26 जनवरी गणतंत्र के दिवस के उपलक्ष्य में जो महोत्सव है, यहाँ से एक संकल्प लेके जाएंगे कि मैं अपने बच्चों के साथ आधा घंटा अवश्य बैठूंगा और डेली की जो उनकी तैयारी है उसकी समीक्षा करूंगा। सारी स्वतंत्रता दीजिए, खेलने की स्वतंत्रता दीजिए, खाने की स्वतंत्रता दीजिए, घूमने की स्वतंत्रता दीजिए, लेकिन उनके संस्कार पे आप लोग देख रहे होंगे कि हाँ इस समय हमारे गांव का माहौल कितना विकृत हो रहा है। और अगर समाज माहौल विकृत हो गया तो हमारे सारे संसाधन शून्य हो जाते हैं, वहां कुछ काम हो पाता नहीं। इसलिए हमारी आपकी जो नैतिक दायित्व है, जैसे हमारे पांडे जी अभी बेहद रूप से चर्चा की है और इनका लगाव भी है, आदमी लगाव है, कोई किसी के दबाव प्रेशर में नहीं। जो बोल रहे थे हम लोग सुन रहे थे, और ऐसे लोग अगर 2-4-10 मिल गए तो क्षेत्र को समाज को सुधारने में समय नहीं लगेगा। मैं पांडे जी को फिर से विशेष रूप से इनका आभार ज्ञापित करता हूं कि आज विवेक जी के या शिवम जिसके भी अनुरोध पे यहाँ आए, समय दिए, इनका बराबर समय लीजिए और बच्चों के बीच में इनका 1 घंटे आधा घंटा महीने में अवश्य जो है उद्बोधन होना चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए, इनका संदेश जाना चाहिए, उससे लाभ मिलेगा। क्योंकि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, संकट में रहकर काम किया। तो हमारे पांडे जी जितना अपने विषय में अभी बताए, तो इनको आराम से परहेज है कि आराम नहीं करना है, मुझे देश के लिए समाज के लिए कुछ काम करना है। तो मैं सभी साथियों को जो भी हमारे यहाँ बच्चे, माताएं, अभिभावक, गार्जियन के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, सबको आभार ज्ञापित करता हूँ। और इस गणतंत्र दिवस से, क्योंकि आज जो हमारा ये गणतंत्र दिवस है, बच्चे तो सब जानते भी होंगे, गणतंत्र का एक मतलब होता है, उस लाइन पे भी थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे देश का गणतंत्र मतलब जनता के द्वारा, हमारे आपके द्वारा और जनता के लिए जो एक नियम बनाया गया, जो एक कानून बनाया गया, जो एक संविधान बनाया गया, इसी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग प्रतिवर्ष जो है ये महोत्सव के रूप में मनाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो प्रकृति है, जो हमारी ब्रह्मांड है, जो ऑलमाइटी पावर परम सत्ता जो संचालित करते हैं, उनका भी एक संविधान है। इस संविधान के साथ साथ उस संविधान का भी हम लोग अनुपालन करें। अगर उस संविधान का अनुपालन कर रहे हैं तो यहाँ का भी संविधान अनुपालन हो जाएगा और दोनों जगह हमारा आपका यह दुर्लभ जीवन भी सार्थक हो जाएगा और एक अच्छे समाज का निर्माण में भी हम आप सहयोगी बन जाएंगे। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी यह तो खेत है, मन बच कर्म किसान। इस खेत में 3 किसान लगे हुए हैं हमारे आपके, मन, वाणी, कर्म, मनसा वाचा कर्मणा। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, और पाप पुण्य 2 बीज है, बोए सोई सुजान। तो हमारे आपके पास पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 बीज है साथियों, एक पाप का बीज है और एक पुण्य का बीज है। तो जो बीज हम आप बोएंगे वही फल हम आप काटेंगे। तो इसलिए हम लोगों को प्रकृति के संविधान पे भी ध्यान देना है कि आज समाज इतना विकृत होता जा रहा है, वो हम लोग एकदम नजदीक से देख रहे हैं कि हर घर में 2-4 लड़के ऐसे हैं जो माता पिता के कहने में नहीं है। तो लड़कों का दोष नहीं है, दोष माता पिता का है, गार्जियन का दोष है कि हम आप उस पर ध्यान नहीं दिए। हमारे हनुमत निकेतन आश्रम के
परिवार के रूप में बैठे हुए हैं। हमारे गोलू बाबा हैं, गोलू हैं, सत्यम हैं, सौरभ हैं। ये सब लोग नित्य सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान जी के सन्निधि में रहते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज